दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाएंगे कि जो एक नेक दिल लड़की हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी, आखिर क्यों सिलाई मशीन के साथ दफना गई। हाफिज एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या था इस लड़की का कसूर? दोस्तों, गांव का नाम था सुल्तानपुर, जहां के लोग बड़े सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक लड़की थी, मुस्कान। एक हाफिज कुरान थी, यानी उसने पूरा कुरान शरीफ हाफिज याद कर रखा था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वह कुरान पढ़ती तो सुनने वाले रो पड़ते। मुस्कान के अब्बा एक मजदूर थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी। घर का खर्च चलाने के लिए मुस्कान ने छोटी सी उम्र में सिलाई का काम सीख लिया था। उसकी मेहनत और हुनर का यह आलम था कि पूरे गांव की औरतें अपनी सिलाई करवाने उसके पास आती थीं। मुस्कान भी खुश थी कि सिलाई से जो पैसे मिलते हैं उससे घर का खर्च चलता है और अब्बू पर बोझ कम होता है। वक्त गुजरता गया और मुस्कान जवान हो गई। उसके निकाह के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन हर बार बात पैसों पर आकर रुक जाती। घर में इतना पैसा नहीं था कि वह धूमधाम से निकाह कर सके। मुस्कान ने कभी खुद से कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं की। उसका दिल सिर्फ कुरान और अपनी सिलाई मशीन से लगा रहता था। एक दिन मुस्कान तेज बुखार से बीमार हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और बीमारी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मेरी सिलाई मशीन को मत बेचना। अगर मैं नहीं रही तो इसे मेरे साथ दफन कर देना। मां ने हैरानी से पूछा, बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? मुस्कान मुस्कुराकर बोली, अम्मी, मेरी सिलाई मशीन ने मेरी बहुत मदद की है। जब मैं अकेली थी इसने मेरा साथ दिया। जब घर में रोटी के लाले पड़े इसने हमें रोटी दी। मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दूं? जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगी तो मैं चाहती हूं कि मेरी सिलाई मशीन मेरे साथ हो। मां ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुस्कान की हालत और बिगड़ गई। गांव के लोगों ने दुआएं की, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फजर की अजान के वक्त, जब पूरी दुनिया नींद में थी, मुस्कान ने अपनी आखिरी सांस ली। घर में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे, मां बाप बेसुध हो गए, लेकिन मां के कानों में मुस्कान की आखिरी बात गूंज रही थी, मेरी सिलाई मशीन को मेरे साथ दफना देना। जब कब्र खोदी गई और जनाजा तैयार हुआ तो मां ने गांव के लोगों से कहा, मेरी बेटी ने कहा था कि उसकी सिलाई मशीन को उसके साथ दफना देना। गांव के लोग हैरान रह गए, यह कैसी ख्वाहिश थी? लेकिन मां ने जिद पकड़ ली कि मुस्कान की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। आखिरकार जनाजे के साथ मुस्कान की सिलाई मशीन को भी कब्र में उतार दिया गया। लोगों ने दुआएं की और उसे दफना दिया गया। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गांव के कुछ लोग जो कब्रिस्तान के पास रहते थे, उन्होंने आधी रात को सिलाई मशीन के चलने की आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन जब लगातार कई रातों तक वही आवाज सुनाई दी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। गांव के एक बुजुर्ग मौलवी सा, जिनका नाम मौलाना हसन था, उन्हें जब यह बात बताई गई तो उन्होंने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब चौथे दिन खुद मौलाना साहब ने भी उस आवाज को सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आवाज बिल्कुल सिलाई मशीन के चलने जैसी थी। सुबह होते ही पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई, मुस्कान की कब्र से सिलाई मशीन चलने की आवाज आ रही है। लोगों के दिलों में खौफ भी था और हैरानी भी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? एक मरी हुई लड़की की कब्र के अंदर से सिलाई मशीन कैसे चला सकती है? गांव के बुजुर्गों ने बैठक की। कुछ लोगों का मानना था कि यह मुस्कान की रूह का कोई करिश्मा है, जबकि कुछ का कहना था कि शायद किसी जानवर ने कब्र में बिल खोद ली हो और वह सिलाई मशीन से टकरा रहा हो। आखिरकार यह तय हुआ कि कब्र को खोला जाएगा और देखा जाएगा कि सच्चाई क्या है। अगले दिन गांव के मौलवी साहब, मुस्कान के अब्बू और कुछ बुजुर्गों ने मिलकर कब्र खोदने शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, लोगों का दिल धड़कने लगा। जब कब्र के भीतर लकड़ी का ताबूत नजर आया तो हर कोई सांस रोककर खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने कहा, सब्र करो, अल्लाह का नाम लेकर ताबूत खोलते हैं। ताबूत को जैसे ही खोला गया, वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुस्कान का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, जैसे अभी अभी दफनाया गया हो। उसकी सिलाई मशीन उसके हाथों के पास पड़ी थी, लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, सिलाई मशीन के हैंडल पर अभी भी गर्माहट थी,
जैसे किसी ने उसे अभी अभी चलाया हो। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आयशा का चेहरा नूर से चमक रहा था, मानो वह सो रही हो। उसके जिस्म से ना कोई बदबू आ रही थी और ना ही शरीर पर कोई बदलाव। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने उसकी रूह को सुकून दिया हो और उसकी कब्र को जन्नत का एक हिस्सा बना दिया हो। मौलवी साहब की आंख से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह लड़की सच्ची हाफिज कुरान थी। उसने अपनी जिंदगी हलाल रोजी कमाकर गुजारी और अपनी सिलाई मशीन के जरिए घर चलाया। अल्लाह ने उसकी इस मेहनत और ईमानदारी को इतना पसंद किया कि उसकी रूह को आज भी उसकी सिलाई मशीन के साथ रखा है। कब्र को फिर से बंद किया गया, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल रह गया, क्या मुस्कान की रूह अब भी सिलाई मशीन चलाती है? कब्र को सम्मान के साथ दोबारा बंद कर दिया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात के वक्त अब भी उसी कब्र से सिलाई मशीन के चलने की आवाज आती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, शायद मुस्कान अब भी अपनी सिलाई मशीन से नेकियों के धागे बुन रही है। वक्त बीतता गया, लेकिन मुस्कान की कब्र से सिलाई मशीन की आवाज अब और भी तेज सुनाई देने लगी। पहले यह आवाज सिर्फ आधी रात को सुनाई देती थी, लेकिन अब तो दिन के उजाले में भी कुछ लोगों ने यह आवाज सुनने का दावा किया। गांव के बच्चे जब कब्रिस्तान के पास खेलते तो अचानक रुक कर कहने लगते, देखो देखो मुस्कान, आप सिलाई कर रही हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार देखा कि जब कोई गरीब औरत मुस्कान की कब्र पर जाकर रोती और अपनी तकलीफ बयान करती तो अगले ही दिन उसका काम बन जाता। अगर किसी के घर शादी होती और कपड़ों के लिए पैसे नहीं होते तो वह औरत रात को मुस्कान की कब्र पर जाकर दुआ करती और सुबह होते ही कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता या कोई अनजान मददगार कपड़े सिलवाने के लिए पैसे दे जाता। गांव की बूढ़ी औरतें कहने लगीं, मुस्कान मरकर भी लोगों की मदद कर रही है। उसकी सिलाई मशीन आज भी नेकियों का धागा बुन रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद गांव में एक अजीब वाकया हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। एक गरीब औरत नूरजहां, जिसका कोई सहारा नहीं था, उसके बेटे की शादी तय हुई। घर में इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवा सके। वह रोते रोते मुस्कान की कब्र पर जाकर दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुस्कान बेटी को मेरे हालात का पता है। वह इस सिलाई मशीन से कितने लोगों के कपड़े सिलती थीं। अब मेरी मदद कौन करेगा? रोते रोते वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कि कब्र के ऊपर एक पैकेट रखा हुआ है। उसने डरते डरते उस पैकेट को खोला और उसके होश उड़ गए। उसमें एक जोड़ी दुल्हन का जोड़ा सिलकर तैयार रखा था, बिल्कुल नया, चमकदार और खूबसूरत। और हैरान करने वाली बात यह थी कि कपड़े पर जो टांके लगे थे वह बिल्कुल वही स्टाइल था जो मुस्कान सिलाई करते वक्त लगाती थी। नूरजहां यह देखकर दहाड़े मार मारकर रोने लगी और घर जाकर सबको बताया, मुस्कान मरी नहीं है, वह मरकर भी हम गरीबों के कपड़ा सिल रही है। अब यह मामला और भी रहस्यमयी हो गया। गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि कब्र को फिर से खोला जाए और देखा जाए कि आखिर यह कपड़े कब और कैसे सिलाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने कुदाल उठाई और मिट्टी हटानी चाही, तभी तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और ऐसा लगा जैसे कोई अलौकिक ताकत उन्हें रोक रही हो। लोगों के हाथ और पैर कांपने लगे। मौलवी साहब ने तुरंत कहा, जो लड़की मरकर भी लोगों के लिए कपड़े सी रही है, उसकी कब्र को खोलने की जुर्रत मत करना, वरना अल्लाह का गजब हम पर टूट पड़ेगा। लोगों ने डर के मारे कब्र को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन उसी रात कब्रिस्तान से फिर सिलाई मशीन चलने की आवाज आई, और इस बार आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई लड़की बैठकर बड़ी तसल्ली से कपड़े सिल रही हो। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को कब्र से सिर्फ सिलाई मशीन की आवाज ही नहीं, बल्कि एक लड़की के रोने और कराह की आवाज भी सुनाई दी। लोगों ने देखा कि मुस्कान की कब्र से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वहां कोई दिव्य चीज हो। उसी रात मौलवी साहब को ख्वाब में मुस्कान दिखाई दी। मुस्कान कह रही थी, मौलवी साहब, मेरी रूह को अब सुकून चाहिए। मैं लोगों के कपड़े सिलते सिलते थक गई हूं। मेरी सिलाई मशीन को अब मुझसे अलग करवा दीजिए। सुबह होते ही मौलवी साहब ने सबको यह ख्वाब सुनाया और कहा, अब हमें कि सिलाई मशीन को उसकी कब्र से अलग कर देना चाहिए। अगले दिन गांव के लोग जमा हुए। सबने फातिहा पढ़ी और मुस्कान की कब्र खोदी। जैसे ही सिलाई मशीन निकाली गई, सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी। उसका हैंडल बिना छुए खुद घूम रहा था और उसमें एक अधूरा दुल्हन का जोड़ा सिल रहा था।
लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही सिलाई मशीन को कब्र से बाहर निकाला गया, वह अचानक टाक से बंद हो गई और उसी वक्त कब्र से एक आवाज आई, शुक्रिया। मेरी रूह को अब सुकून मिला। आज भी वह सिलाई मशीन गांव की मस्जिद के पास रखी है, लेकिन जैसे ही कोई गरीब औरत उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, वह मशीन अपने आप चलने लगती है और कपड़े सिलने लगती है। लोग अब भी मानते हैं कि मुस्कान की रूह आज भी नेकियों का लिबास सिल रही है, और जब कोई लड़की शादी के लिए कपड़े मांगने जाती है, तो सिलाई मशीन खुद ब खुद एक खूबसूरत जोड़ा तैयार मिलता है। मुस्कान तो मर गई, लेकिन उसकी सिलाई मशीन आज भी गरीबों के लिए चल रही है। लोग उसे जिंदा सिलाई मशीन के नाम से जानते हैं, और जब रात होती है तो कब्रिस्तान से अब भी हल्की सी मशीन चलने की आवाज आती है, जैसे मुस्कान की रूह अब भी नेकियों का धागा बुन रही हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें और अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।